आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद के बीच में अब राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। पूरा विपक्ष 2024 के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। केजरीवाल ने कह दिया है कि वो गठबंधन करके किसी पार्टी को हराना नहीं चाहते, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन कर देश को जिताना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का नेशनल ड्रीम क्या 2024 के लिए केजरीवाल ने खींच दी लकीर? लगातार 2 बार दिल्ली जीतने के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब अपना विस्तार कर रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी मजबूती से ताल ठोक रही है। पार्टी के बढ़ते कद के बीच अब राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। केजरीवाल ने कह दिया है कि वो गठबंधन करके किसी पार्टी को हराना नहीं चाहते, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन कर देश को जिताना चाहते हैं। केजरीवाल के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने विपक्षी एकजुटता के प्रयास को झटका देते हुए बड़ी राजनीतिक लकीर खींच दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार देश के अन्य राज्यों के दौरे कर रहे हैं। रविवार को वो महाराष्ट्र के नागपुर में थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के रोल पर अपनी बात रखी। गठबंधन को लेकर केजरीवाल का बयान। केजरीवाल जी, किसके साथ अलायंस करोगे? नेशनल अलायंस किसके साथ करोगे? मेरे को ये राजनीति करनी नहीं आती। इनका अलायंस मेरे को समझ में नहीं था। ये 10 पार्टियों का अलायंस, 20 पार्टियों का अलायंस, इसको हराने के लिए अलायंस करेंगे, उसको। मेरे को किसी को नहीं हराना, मेरे को तो देश को जिताना है। मैं एक ही अलायंस करूंगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस तैयार करेंगे हम लोग। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। विपक्षी एकजुटता को दिया झटका। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को विपक्षी एकजुटता को झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, बीजेपी का विजय रथ हर गुजरते चुनाव के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। 2024 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और ज्यादा प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी के पास वो चेहरा भी है जिसकी काट अभी तक विपक्ष नहीं निकाल पाया है। राष्ट्रीय पार्टी के नाते कांग्रेस के ऊपर बीजेपी से लड़ाई का सबसे बड़ा जिम्मा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, चुनावी राजनीति में दोनों ही चेहरे लगातार फीके नजर आए हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को करारी शिकस्त देकर अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रखी है। इसी मिशन के तहत ममता बनर्जी विपक्षी दलों को एकजुट रखने की कोशिशें भी कर रही हैं। वो लगातार एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लगातार संपर्क में रहती हैं। लेकिन ममता बनर्जी की ताकत को देखा जाए तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, जबकि आम आदमी पार्टी का दायरा 2 राज्यों तक बढ़ गया है। नागपुर के कार्यक्रम में भी केजरीवाल ने अपने बयान में अपनी मंशा जाहिर कर दी है। बीजेपी का नाम लिए बिना ही केजरीवाल ने कहा कि एक बड़ी पार्टी है जो गुंडागर्दी का समर्थन कर रही है, दंगे प्लान कर रही है और बलात्कारियों का स्वागत कर रही है। आज हमारे देश में एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है।
उस पार्टी में पूरे देश में कहीं कोई गुंडागर्दी हो जाए, कहीं कोई दंगे हो जाए, इसके लोग पहुंच जाते हैं उनको मेंबर बनाने के लिए, अपने लोग, गुंडों को, लफंगों को, दंगों को। पूरे देश में दंगे कराते हैं, पूरे देश में गुंडाई कराते हैं, पूरे देश में लफंगाई कराते हैं। मैं तो दंग रह गया इतने, मैंने कहीं बलात्कार हो जाए, बलात्कारियों के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं, बलात्कारियों को माला पहना के आते हैं। केजरीवाल ने 130 करोड़ देशवासियों से गठबंधन का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को जल्द से जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए और वह इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ताजा बयान से एक तरफ जहां 2024 के चुनाव में खुद को विपक्षी एकजुटता से अलग दिखाने का प्रयास किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के काम को आगे रखते हुए देश के सामने एक विकल्प रखने का काम भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।